नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है दया भाव। एक बार की बात है, किसी गांव में पिछली रात से जो जमकर बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के सभी रास्ते, गड्ढे पानी से लबालब भर उठे। दोपहर को कहीं जाकर जब बारिश रुकी तो सभी लोग अपने छोटे मोटे काम निपटाने के लिए घर से निकल पड़े। कालूराम की 5 भैंसें भी पास ही के चारागाह पर कच्ची सड़क से जा रही थी। यह खुद ही रोज वहां जाती और शाम को घर लौट आती। बाकी सब ने तो रास्ता पार कर लिया, पर एक भैंस का पैर बड़े से गड्ढे में फंस गया। वह बहुत प्रयत्नों के बाद भी उस गड्ढे में से अपना पैर नहीं निकाल पा रही थी। वह बाहर निकलने के भरसक कोशिश में और भी ज्यादा कीचड़ में धंसती जा रही थी। कई लोग वहां से गुजरे, मगर किसी ने भी उस भैंस की मदद नहीं की, क्योंकि उन्हें भी डर था कि वह खुद ही उस दलदल में फंस जाएंगे। कई बच्चे भी वहां इकट्ठा हो गए और भैंस का ये नज़ारा देखकर मज़े लेने लगे। कुछ बच्चों ने तो छोटे कंकर मारकर उसे परेशान भी किया। भैंस सर ऊंचा कर कुछ मदद की पुकार में आवाज़ लगाती रही, मगर कोई भी उसकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा था। अब तो शाम का समय हो चला था। वह भैंस कई बार निकलने की कोशिश करती रही, मगर सफल न हुई। इधर शरारती बच्चों को बहुत आनंद आ रहा था और उनके लिए ये सब एक खेल तमाशा बन गया था। तभी वहां से एक दुबला पतला फकीर गुजरा। उसने जब ये नज़ारा देखा तो भैंस की मदद करने के लिए उस दलदल में जाने लगा। यह देख सभी लोग समझाने लगे कि तुम वहां फंस जाओगे, तुम तो खुद ही बहुत दुर्बल और नाजुक से दिखते हो, तुम उस भारी भरकम भैंस को कभी नहीं निकाल पाओगे। मगर उस फकीर ने किसी की एक न सुनी और अपने थैले में से एक रस्सी निकालकर उस भैंस की मदद करने में जुट गया। कुछ को तो ये नज़ारा देखकर और भी मज़ा आने लगा और ये तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वह दुर्बल फकीर अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ काफी देर तक प्रयत्न करता रहा। आखिरकार बहुत मुश्किलों के साथ वह भैंस को दलदल से निकालने में सफल हो गया। यह देख कुछ लोग तो टिप्पणियां करने लगे कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा था। हम तो कुछ देर और मजा लेते अगर तुम बीच में नहीं आते। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसकी मदद करने की? तब फकीर ने कहा, मैंने कोई मदद या दया नहीं की। मैंने उसे सिर्फ अपने दर्द को कम करने के लिए बचाया। जब मैंने देखा उस भैंस को संघर्ष करते हुए तो मैं नहीं सह पा रहा था अपने दर्द को। अब मैं उस पीड़ा से मुक्त हो गया हूं। और ये कहते हुए फकीर वहां से चला गया। मित्रों, किसी दूसरे का दर्द हम अपनी पीड़ा समझ पाएं, यही सच्ची मानव प्रवृत्ति है। गांधी जी का प्रिय भजन तो हमें जरूर याद होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। याद रखें, निस्वार्थ दया भाव ही सबसे बड़ी मानव गुणवत्ता है। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। अगर आप ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।